नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट में। तो आज हम होम साइंस की वीवी ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। निम्न कपड़ों का चुनाव करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? धोने में सुविधाजनक, रंग का पक्कापन, सूखने की क्षमता। इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, इनमें से सभी। गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? हम सब की। गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की, स्वास्थ्य कर्मी की, या इनमें से सभी? तो गांव की स्वच्छता की जिम्मेदारी गांव के लोगों की भी है, ग्राम पंचायत की भी है, स्वास्थ्य कर्मी की। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों इनमें से सभी। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? हैजा, खसरा, सर्दी, क्षयरोग। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, क्षयरोग। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा, सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर का सुधार, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बी, इनमें से सभी। ये प्रश्न बच्चों अब बहुत ही वीवीआई है। कई बार बच्चे इसका आंसर डी देते हैं, इनमें से भी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्वच्छता अभियान का, वो है सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विनियोग की विधि है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, या डी, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, इनमें से सभी। स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका डी, इनमें से सभी। प्रोजेस्टेरोन एक टाइप का हार्मोन है, एस्ट्रोजन, और ये अंडाणुओं का तो होता ही निर्माण। तो ये आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसे भी ध्यान रख सकते हैं आप। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है? 1, 2, 3, या 4? तो इसका सही आंसर बच्चों आपका होगा बी, 2। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, मूत्र की जांच। निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? बचत का बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, या डी, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, सी, संतुलित बजट। निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? फैक्ट्री के धुओं को नियंत्रित करना, सीएनजी वाहनों का प्रयोग, ज़्यादा पेड़ लगाना, या डी, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, इनमें से सभी। फैक्ट्रीज के धुओं को यदि नियंत्रित किया जाए, सीएनजी गैस वाहनों का उपयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, तो हम प्रदूषण को काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है निश्चित, अनिश्चित, अनियमित, या डी, नियमित? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, ए, निश्चित। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कहलाता है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, या डी, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बी, थायरॉक्सिन। निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? सिंथेटिक कृत्रिम, रेशम, सूती, या डी, ऊनी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बी, रेशम। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु में मिलावट, वस्तु के प्रकार, या डी, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा ए, वस्तु में गुणवत्ता। बच्चों में अस्थमा हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के बाद से, जन्म के समय, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, जन्म के पूर्व से। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? कैल्शियम, लौह, आयोडीन, पोटेशियम? तो ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, कई बार ये देखा गया, ये पूछा जाता है ये और ये दोनों। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? यकृत, थायराइड, वृषण, अंडाशय? तो इसका सही आंसर बच्चों होगा आपका ए, यकृत। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ये इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड में। धन तथा संपत्ति को माना जाता है मानवीय साधन, भौतिक साधन, आवश्यक साधन,
हानिकारक साधन। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बी, भौतिक साधन। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन, प्रसव, भ्रूण या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए, निषेचन। घर मानव जीवन को प्रदान करता है सुरक्षा, प्रतिष्ठा, स्थायित्व इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, इनमें से सभी। ये हमें सुरक्षा भी देता है, प्रतिष्ठा भी देता है और स्थायित्व भी मिलती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। कई बार मौसम खराब होने से भी फल सड़ जाते हैं या सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं, कई बार आपने देखा होगा। और ये तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है सुपाच्य, अपाच्य, नष्ट या डी महंगा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ए, सुपाच्य। तो आप इस वीडियो के बच्चों अंत तक बने रहें और इस सीरीज़ को अब यदि आप पूरा करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 35 में से आप कम से कम मिनिमम 25 से 27 सही आंसर ज़रूर से ज़रूर मार के आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इन ऊन के रेशे में होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका सी, नाइट्रोजन। हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण हैं पेट का वसा बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चा डी, इनमें से सभी। ये आपका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें। हार्मोन असंतुलित के सामान्य लक्षण हैं सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? पंजाब, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा आपका सी, बिहार। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और आप लोग उसी की एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डी, इनमें से सभी, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इस सीरीज को हम यही समाप्त करते हैं बच्चों और अगले सीरीज में